हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम आज स्फेरिकल मिरर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ओके, हमने पिछले वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डेविएशन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन सब हमने देख लिया है। ठीक है, यानी प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन भी हमने देख लिया। प्लेन मिरर के बारे में हमने सब कुछ देख लिया है। ठीक है, ये जब टॉपिक खत्म होगा तो हम यूजेस भी देख लेंगे, प्लेन मिरर में क्या के यूजेस और स्फेरिकल मिरर में कनकेव और कन्वेक्स के दोनों की यूजेस भी हम देख लेंगे। ठीक है, आइए इस वीडियो में हम स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर का डिफिनेशन देखो। स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर दैट हैज द शेप ऑफ पीस कट आउट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, आइए इस बात पे चर्चा करते हैं जरा। ठीक है, देखो क्या है, कोई भी एक स्फेयर है। ठीक है, एक स्फेयर अगर लिया जाए, ये देखो ये स्फेयर हो गया समझो, है ना, और इसका कुछ पीस हम काट देते हैं। जैसे मान लो यहां से यहां तक काट दिया जाए तो ये मिलेगा हमको पार्ट। ठीक है, ये पार्ट ऐसे मिला, सही है। फिर हमने यहां से इसे काट दिया तो हमको एक ये पार्ट मिला। ठीक है, एक स्फेयर से हमने क्या किया, ये पॉइंट काटा, इसका नाम m, इसका नाम n कर देते हैं, इसका p और q, इसका p और q है, इसका m और n है। ठीक है, ये नाम है। ठीक है ना, तो फिर अब देखो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस केव की तरह जो बना है, इधर भी केव है बट इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव है। यहाँ पे पेंट नहीं है, ये पेंट मैंने नहीं किया। ठीक है, ये केव है, पेंट तो बाहर रहेगा, आउटसाइड पेंट रहेगा। ठीक है, मैं इसमें करता हूं। ठीक है, ये इस साइड पेंट रहेगा, है ना, और इस मिरर में इनसाइड पेंट रहेगा ऐसे। ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ये और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ये। अब देखो, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो वो होता है कन्वेक्स मिरर, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो वो होता है कनकेव मिरर। ठीक है, और जिसका इनवर्ड साइड पेंटेड हो वो होता है कन्वेक्स, इनवर्ड सरफेस पेंटेड है, और आउटवर्ड सरफेस जिसका पेंटेड है वो है कनकेव। कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखो पिक्चर यहाँ पे दो दिया हुआ है, ये कनकेव है जिसका आउटवर्ड पार्ट पेंटेड है, और इनवर्ड पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर हम देना चाहे दूसरा डिफिनीशन कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का, यहाँ पे जो लिखा है वो भी ठीक है, बट अगर दूसरा देना चाहें तो हम क्या देंगे, इसको थोड़ा इरेज कर ले। अगर हमको दूसरा देना हो तो क्या लिखेंगे कनकेव के लिए, अ स्फेरिकल मिरर, अगर यहाँ पे लिखे अ spherical mirror whose reflecting surface is curved, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो, इनवर्ड, ध्यान देना इनवर्ड्स हो, is called concave mirror। ठीक है, जिसका जो भी स्फेरिकल मिरर है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर कर्व इनवर्ड हो उसको हम कनकेव मिरर कहेंगे। कन्वेक्स मिरर में क्या कहेंगे, सेम, और स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड, बस ये इनवर्ड है ना, इसको आउटवर्ड कर दो, इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। मुझे पता है इस साइड का दिख नहीं रहा होगा तो मैं इस साइड का इधर लाता हूं। ठीक है, आपको अब दिख रहा होगा। ठीक है, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड इज कॉल्ड कनकेव मिरर, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर। ये डिफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक मैं पिक्चर दिखाता हूं। ठीक है, फिर उससे हम क्लियर करते हैं। चलो पिक्चर से समझो आप। ठीक है, ये आपको पिक्चर दिख रहा होगा, एक स्फेरिकल
क्या है, हॉलो स्फीयर है, लिखा मैंने एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है। और यहां पे लिखा था अपना कन्वेक्स सरफेस, क्या लिखा था, कन्वेक्स सरफेस, ठीक है, कन्वेक्स सरफेस। देखो ये एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर का मैंने ये पिक्चर लिया है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये पार्ट, इसके इनवर्ड क्या है, पेंटेड है, मतलब यहां पे इनवर्ड पेंटेड है, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है। ये क्या हो गया, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। और इसका आउटवर्ड पेंटेड है, इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग है, ये होगा कनकेव मिरर, ठीक है। अब कोई भी मिरर है, कोई भी मिरर है ना, उसका एक सेंटर होगा, यानी इस मिरर का हाफ में एक सेंटर होगा जिसको हम पोल कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं दोनों में, ठीक है। और ये जो यहाँ पे रेडियस और जो यहां से यहां तक डायमीटर है, ठीक है, ये इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, क्या कहते हैं इसमें, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एक और पिक्चर है, मैं उसको जरा दिखा कर समझाता हूं, ठीक है। देखो ऐसा होगा कि एक कनकेव मिरर है, ये इधर पेंटेड है, इधर पेंट है, ठीक है। तो ये कनकेव मिरर है, लाइट पैरेलल आई, ये रूल सब पढ़ेंगे कैसे लाइट पैरेलल आती है, तो कैसे लाइट पास होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो सब चीज हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल देखो ये यहाँ पे हम पी की बात करते हैं, ये पोल हो गया, पी मतलब पोल, ठीक है। ये अगर एम और ये एन मिरर का नाम है एम एन, तो उसका इसका और मतलब यहां से यहां तक का जो सेंटर होगा ना, वही होता है पी पोल, ठीक है। और वहीं से प्रिंसिपल, ये जो लाइन यहां से जा रही है ना, ये लाइन, ये पूरा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है। अब इसी में जो रेडियस होता है, ठीक है, रेडियस मान लो यहाँ पे इसका रेडियस स्फेयर, जैसे ये स्फेयर है तो इसका रेडियस कहाँ है, ये सेंटर है, ठीक है। तो इसका रेडियस, ये सेंटर है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस, यहां से यहां तक, तो इसी का हाफ कहीं यहां पे मान लो होगा यहाँ पे, तो ये हो जाता है फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस कहते हैं एफ, स्मॉल एफ, फोकल लेंथ, ठीक है। वही चीज यहाँ पे दिया है, फोकस, प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे है। तो रेडियस के रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से यहां तक कहीं हो गया, यानी सेंटर हो गया, ये क्या हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया सी। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको आर होगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको एफ होगा, ठीक है। ये सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो दो तरह के मिरर हमने पढ़ा, एक प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में भी दो टाइप के पढ़ा, एक कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। हमने डिस्कस किया कॉनकेव कन्वेक्स के बारे में, कैसा क्या होता है, ठीक है। अब जब आगे देखें तो हमको इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। क्या होता है, देखो अपर्चर, पहला वर्ड, पोल, पोल तो मैंने बता दिया क्या होता है, ठीक है। द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ अ मिरर इज नोन एज द पोल ऑफ द मिरर, इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, इन डायग्राम पी इज द पोल ऑफ मिरर, ठीक है। मैंने अब समझा दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बता दिया। मान लो एक स्फीयर जो यहाँ पे था, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये सेंटर है ना, एक स्फीयर है पूरा टोटल, पूरा टोटल का एक सेंटर है, इसी को तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सेल of which mirror is part is known as the center of curvature of the mirror. It lies outside the surface of the mirror. Every point on the mirror surface lies at the same distance from it. Here C is the center of curvature of the mirror. अब देखो ये स्फेरिकल मिरर के लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से यहां तक डिस्टेंस है, ठीक है। मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस f होगा, यानी ये पूरा टोटल अगर r है तो ये हाफ होगा ना, प्रिंसिपल फोकस इसके बीच, टोटल बीच में होगा, हाफ में होगा, यानी अगर इसको हाफ किया जाए तो ये निकालना चाहिए, ये डिस्टेंस, ठीक है। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ की जगह पे फोकस होता है, ठीक है।
प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बता दिया, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द मिरर एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस में मैंने बता दिया क्या होता है, ठीक है। फिर क्या लिखा है देखो, प्रिंसिपल फोकस इज द प्रिंसिपल ऑन द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर सच दैट द रेज को इंसिडेंट ऑन द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट द पॉइंट। मतलब वो चीज बताएंगे कैसे मिरर लाइट कैसे मिलती है, कैसे क्या होती है, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो घबराने की जरूरत उसके लिए नहीं है, ठीक है। उसके लिए घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं। फिर देखो और अपीयर वो चीज हम बताएंगे कब क्या होता है। फिर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में मैंने बता दिया क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस को ही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। फोकल लेंथ वही फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। फॉर कन्वेक्स मिरर एफ क्या होता है, +r/2। कनकेव मिरर एफ क्या होता है, -r/2, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें, न्यूमेरिकल में काम आता है। फोकस कन्वेक्स के लिए +r/2 और फोकस कॉन्केव के लिए -r/2। ये चीज हम देखेंगे जब साइन कन्वेंशन देखेंगे, साइन कन्वेंशन, तो इस बारे में चर्चा करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव क्यों है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रिंसिपल सेक्शन। प्रिंसिपल सेक्शन देखो क्या होता है, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ अ मिरर इज द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर कट बाय द प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो प्रिंसिपल सेक्शन बोला क्या है, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ अ मिरर इज द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर कट बाय अ प्लेन पासिंग थ्रू center of curvature and the pole of the mirror. It contains the principal axis and the diagram MPN is the principal section of the mirror. यहाँ पे डायग्राम है, ठीक है, MPN, ठीक है। ये इसको ऐसे भी कर सकते हो। अब अपर्चर वहां पे एक वर्ड था, तो ये दिख रहा ना, ये यहां से यहां तक, इसी को कहते हैं अपर्चर। मान लो, ठीक है, एक ये सरफेस एरिया मिरर हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। किसका अपर्चर ज्यादा है, देखो इसका अपर्चर ज्यादा है, ये ज्यादा मुंह खोला है ना, जो ज्यादा मुंह खोलेगा मतलब जिसका बड़ा होगा मुंह, वो अपर्चर होता है। तो इसका अपर्चर थोड़ा इससे छोटा होगा, और ये तो बहुत छोटा हो गया अपर्चर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपर्चर स्फेरिकल मिरर गिव साइज ऑफ द मिरर, यानी मिरर के साइज को बताता है, ठीक है, अपर्चर। ध्यान रखना, इसमें इतना ही है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। आगे देखते हैं, हाँ, रे डायग्राम मेथड फॉर इमेज फॉर्मेशन। कैसे रे डायग्राम बनाना है इसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स देखते हैं कॉन्केव मिरर में, फिर कॉन्वेक्स मिरर में हम डिस्कस करेंगे। पहला रूल क्या है, if incident ray is parallel to the principal axis then after reflection passes through the focus। अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के, ध्यान देना, बात सुनो ध्यान से और इसको गांठ बांध लो। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब भी लाइट पास करे और वो मिरर से टकराए, मिरर पे स्ट्राइक करे, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होता है, ठीक है, गॉट इट। दूसरा, जब लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है और जब मिरर पे टकराई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। ठीक इसका कन्वर्स है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास हो रही है, और ये फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है। थर्ड देखो क्या है, थर्ड, इफ द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द पोल ऑफ द मिरर, देखो, ठीक है, क्या बोला है, इफ द लाइट रे इंसिडेंट ऑन द पोल, जब लाइट पोल पे आए, ठीक है, जब लाइट पोल पे आए, ये पोल है ना ये, तो देखो एंगल, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे फॉलो करने लगता है, एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल होगा, ठीक है। जब भी ये पास करे तो जितना एंगल से आया उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट भी कर जाएगा। फोर्थ क्या है, जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर वो अपने पाथ को रिट्रेस करने लगता है, यानी जिस रास्ते से वो आया उसी रास्ते से वो चला जाता है। इस रास्ते से ये आया और फिर टकराने के बाद इसी रास्ते से वो वापस चला जाएगा, ठीक है, ये चीज है।
रूल्स इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होता है, कैसे लाइट पास करती है, तो कैसे क्या होता है उसके बारे में देखो। पहला, जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए, ध्यान दो, जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए, इसका क्या है, आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो रिफ्लेक्ट करता है तो डाइवर्ज कर जाता है इसमें। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वेक्स मिरर कन्वर्ज करता है लाइट को, ठीक है, बट कन्वेक्स मिरर लाइट को डाइवर्ज करता है, ठीक है। तो ये देखो, जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है तो कन्वर्ज नहीं कर रहा, डाइवर्ज कर रहा है, भेज रहा है। तो हमको मिरर के बिहाइंड, ठीक है, मिरर के बिहाइंड फोकस पे, हमने पीछे भी पढ़ा कनकेव मिरर में फोकस पे अपीयर हो, उसमें मिलता है, रियली मिलता है, बट इसमें मिलता हुआ अपीयर होता है। देखो लिखा, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट सीम्स टू बी इमर्जिंग फ्रॉम द फोकस। इट सीम्स टू बी यानी हमको अपीयर होने लगता है कि लाइट इधर से कहीं से आ रही है, ठीक है, फोकस से। उसके बाद देखो सेकेंड, इफ द इंसिडेंट रे seems to pass through the focus। अब देखो ये लाइट कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से मान लो लाइट आ रही है, फिर टकरा करके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो हमको क्या अपीयर होगा कि ये फोकस पे ही मिल रही है। दोनों केस में देखो, दोनों केस पे फोकस पे ही लाइट मिल रही है, ठीक है, वो चाहे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के जाए या इन्फिनिटी से आकर के पैरेलल हो जाए, दोनों में हमको इट सीम्स टू बी, इंसिडेंट रे seems to be passes through the focus, ठीक है। अब देखो थर्ड वाला क्या है, if the light ray is incident on the mirror such that directed towards the center of curvature। हमको क्या बोला, इंसिडेंट ऑन द मिरर, जब भी लाइट रे मिरर पे डायरेक्ट इंसिडेंट करे, डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेस्ड इज पाथ, यानी ऐसे लाइट आया 90 डिग्री बनाया, ठीक है, परपेंडिकुलर इस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ हम लाइट फेंक रहे हैं, ठीक है। हम अगर फोकस पे फेंकना होता तो हम यहाँ पे कहीं फेंकते लाइट, है ना, यहाँ पे फेंकते, बट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर फेंक रहे हैं, तो वो क्या करेगा, अपने पाथ को रिट्रेस करने लगेगा। ये रूल्स था। अब देखो इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।